नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनमक पानीपत हरियाणा से एक बार फिर से आप सभी का देवशील मेमोरियल इस पेज पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। रश्मि अभ्या जी की इस मेहनत को सलाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी हर सोमवार हमारे साथ जुड़ते हैं और हम हर सोमवार कोशिश करते हैं कि आपको अपने एक नई खूबसूरत मेहमान से मिलवाएं, जो शायरी की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, कला की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं, अपना एक अलग नाम रखते हैं। तभी कहती हूँ कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंत स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित हे शिव जी, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आज हम आपको फिर से एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो शख्स नहीं शख्सियत है, शायरी की दुनिया में अपना एक मकाम रखते हैं, खुद अपने नाम से जाने जाते हैं। हालांकि वो उनके साथ एक ऐसा बड़ा नाम जुड़ा है जिसे देश नहीं विदेशों में भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। इसके बावजूद भी उन्होंने इस दुनिया में, शायरी की इस दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया है, अपना एक अलग नाम बनाया है। अगर वो हमारे साथ बैक स्टेज हैं, तो मैं रश्मि जी से अनुरोध करूंगी कि वो उन्हें ऑन स्क्रीन लाएं। आप से हम अपने दोस्तों से उन्हें मिलवाना चाहेंगे। तब तक कहती हूँ कि तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, दीदार का फकत कर खतरा अता तू मुझको, मासूम हसरतों का इतना सा है तकाजा, मासूम हसरतों का इतना सा है तकाजा, रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको, रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको। अंदा पाटनी जी, मैं हमेशा से आपका नाम बहुत गलत बोलती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मेरे मन के भाव, मेरे एहसास गलत नहीं है। नमस्कार करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। रश्मि जी, अगर हमारे साथ हमारे मेहमान आज के जुड़ चुके हों तो आप उन्हें ऑन स्क्रीन लाएं, नहीं तो आप कृपया मुझे एक इशारा करें। ठीक है, अभी नहीं आए हैं। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सतलाज राहत जी, जो डॉक्टर राहत इंदौरी जी के सुपुत्र हैं, लेकिन शायरी की दुनिया में वो अपना एक अलग नाम, एक अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। तो जब तक वो आते हैं, चलिए एक नज्म अभी अभी मेरे ध्यान में आ रही थी, तो वही मैं आपसे साझा करती हूँ। अभिदा जुड़े हैं हमारे साथ, आदाब कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अभी कल ही हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी ये मुलाकात रही। फिर ये मुलाकातें होती रही और हम लोग मिलते रहे और साहित्य के इस सफर को आगे बढ़ाते रहे। चलिए एक नज्म आप तक पहुंचाती हूँ कि टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे, डर है कहीं पलक से नदियां छलक न जाए, फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए। टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है, टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है, कोई भी एक दिल से पूछो जलन कहाँ है। खुश रंग महफिलों में ऐसा चलन कहाँ है, होता सफल वही जो हंस हंस के गीत गाए, होता सफल वही जो हंस हंस के गीत गाए। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए। पलकों पे थामे रखना आंखों में जो नमी है, पलकों पे थामे रखना आंखों में जो नमी है, मधुबन सी इस धरा पर केवल यही कमी है, मधुबन सी इस धरा पर केवल यही कमी है। पत्थर के देवता है, पत्थर के आदमी है, पत्थर पे व्यर्थ गिरकर, पत्थर पे व्यर्थ गिरकर तेरे मोती बिखर न जाए, फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए। बहुत बहुत स्वागत है, हमारे मेहमान लगता है हमारे बीच आ चुके हैं। हम स्वागत करते हैं
सतलाज राहत इंदौरी जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर इस मंच पर देवशील रश्मि अभया जी बहुत के इस शुक्रिया मंच पर। रश्मि धीमान साहब हाँ, साहिबा, थैंक यू। जी मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? जी बेशक आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं सोनिया लेकिन सोनामत मैं माफी चाहूंगा, स्वागत आपकी आवाज बहुत कम है मैम, थोड़ा सा आप अगर मैंने ब्लूटूथ नहीं लगाया आज, तो देखते हैं क्या रहता है। आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं सोनिया सोनामत पानीपत हरियाणा से। शुरू करते हैं हम अपनी बात को कि गजल अगर इशारों की कला है तो जान लीजिए कि राहत इंदौरी वो कलाकार हैं थे जो अपने अंदाज में झुककर इस कला को सलाम किया करते थे और बखूबी अंजाम देते थे। डॉक्टर राहत इंदौरी जी के हर शेर हर लफ्ज में एक मोहब्बत थी और इसी की बदौलत गजलों की दुनिया में अपना एक नाम एक मकाम उन्होंने हासिल किया। वो कहते थे तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या खूबसूरत अंदाज, कितने खूबसूरत उनके शब्द, उससे खूबसूरत उनका बस। आज उनके सुपुत्र सतलाज राहत जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो एक क्राइम रिपोर्टर है, शायर है, फिल्मी गीतकार है। ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कतर, कुवैत, बैंकॉक, दोहा, सऊदी अरब और ना जाने देश के साथ-साथ विदेशों में भी कितनी ही जगह आपने अपने देश का नाम रोशन किया है। और अभी हाल ही में आपने साहित्य आज तक में भी आगे पाठ किया है और भी बहुत से मंचों से आप जाने जाते हैं, आपका नाम ही काफ़ी है, आपकी पहचान। इसके साथ ही मैं इस मंच पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही साथ उस ईश्वर, उस खुदा, उस परमपिता परमेश्वर से कहती हूँ कि तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, दीदार का फ़क़त कर कतरा अता तू मुझको, मासूम हसरतों का इतना सा है तकाज़ा, रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको, रखना बना के अपने दर का गधा तू मुझको। इसी के साथ हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं सर और स्वागत करते हैं जितने भी लोग हमारे साथ किसी भी जुड़ चुके हैं, आपको सुनना चाहते हैं, हमारी बातचीत को सुनना चाहते हैं, तो आपका स्वागत करते हैं। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी और क्या स्कूल के समय से ही आपको शायरी का शौक था? मेरी आवाज़ वैसे इको बहुत हो रही है। शुक्रिया सभा जी, आपके जितने जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको मेरा आदाब, मेरा सलाम, सबको मेरा नमस्कार। और मेरा नाम का प्रोनाउंसिएशन सतलज है, बिना किसी मात्रा जी, के सतलज। तो जी, जी, जी। शायद आप सॉरी। उसको ठीक हाँ से आप जी। बोल पाएंगे। दूसरा ये कि जी, राहत जी, साहब के घर में पैदा हुआ तो जी, बहुत शुक्रिया। राहत साहब के घर में पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है, एक माहौल मुझे बचपन से शायरी का मिला और जी, बचपन से ही राहत साहब की वजह से काफी शायरों का आना जाना घर पे था और जी, जी, तमाम तरह की किताबें, दुनिया भर की किताबें मौजूद थी। तो एक छोटा सा जहन जो बचपन का होता है वो अपने आप ही शायरी की तरफ मुतवज्जो होने लगा और राहत साहब के साथ रहते रहते कब शायरी से इश्क हो गया पता नहीं चला और कब शायर बन गए ये भी पता नहीं चला। लेकिन हाँ, अरे राहत वाह! साहब और घर के माहौल का एक बड़ा अहम रोल रहा इस पूरी खाना खराबी में कि मैं अब शायर हूँ। क्या बात है सर। शायर होना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो फिर ज़हन में ये प्रश्न आता है कि कहाँ शायरी और कहाँ क्राइम रिपोर्टर? बिल्कुल अपोज़िट शायरी एहसास का नाम है, इमोशंस का नाम है जहाँ तक मुझे लगता है और दूसरी तरफ क्राइम रिपोर्टर हूँ। तो इन दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य आपने बिठाया? इन दोनों के बीच में कैसे इतना खूबसूरत सा तरीके से आप दोनों को निभा पाते हैं? मेरे लिए सबा जी जर्नलिज्म और शायरी दोनों लफ्जों का ही काम है। शायरी जो है वो जल्दी होने वाला देर से होने वाला जर्नलिज्म है और जर्नलिज्म जो जी, है वो जी, जी, जल्दी जी। होने वाली शायरी है। अब क्या अगर बात है, क्या इस बात है। तरह से सोचें तो हमें जर्नलिज्म जब हम करते हैं, पत्रकारिता, तो एक गाइडलाइन होती है, वक्त के अंदर आपको काम निपटाना होता है। शायरी में एक आजादी होती है, लेकिन दोनों में बात एक मैसेज ही होता है समाज के लिए और जो समाज में घटित हो रहा है उसको ही एक्सप्रेस जी, जी, करता है जी। शायर भी और पत्रकार भी। पत्रकार थोड़ा सा बेशक। टाइम लिमिट में करता है, शायर के लिए एक आजादी है, ये एक फर्क है। हुँ, लेकिन दोनों काम जो है एक तरह से जुड़वा बहनों की तरह है।
जर्नलिज्म और शायरी दोनों में लफ्जों का काम है, शब्दों का काम है, तो मुझे लगता है कि मैं इनको अलग करके नहीं देख पाता हूँ। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत सधा हुआ और बहुत सलीके से जो आपने जवाब दिया कि बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही। इसी बीच जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर, मैं एक बार उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि आज के समय में जिसने अपना वक्त दिया, मुझे लगता है उसने हमें सब कुछ दिया है। देवशील मेमोरियल हमारे साथ जुड़े हैं, नंदा पटनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, यूएसए से आप जुड़ी हैं, आपका स्वागत करती हूँ। मधु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हीरो वधावनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राशि धीमान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उमंग सरीन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, संजीव नादान जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोहनलाल शर्मा जी जुड़े हैं, सुषमा गर्ग जी जुड़ी हैं, भूदत्त शर्मा जी जुड़े हैं, अभिदा आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और राजपाल यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। लगभग 13-14 लोग फिलहाल हमारे साथ हैं। आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ साथ आप अपनी कुछ शायरी भी लोगों को सुनाते रहें, ताकि जिस बात के लिए ये यहाँ उपस्थित रहे हैं इनको अच्छा लगेगा। कुछ एक अशार हम आपके सुनना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपका स्वागत। जी जी बिल्कुल, मैं कोई उसमें एक एक दो शेर सुनिएगा आप, एक नई गजल के। जी जी, इरशाद बड़ी इरशाद। आसान सी गजल है कि अपने कांधे पे मेरा सर नहीं है, जी, अपने कांधे पे मेरा सर नहीं है, सर नहीं है, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। सुनिएगा अक्स जी, जी जी जी, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा, घर गिराओगे घर नहीं है मेरा। क्या बात है, अपने क्या बात। कांधे पे सर नहीं है मेरा, घर गिराओगे घर नहीं है मेरा, है किसी और की तलाश उसे, हम्म, है किसी और की तलाश उसे, हम सफर नहीं है मेरा, है क्या किसी बात। और की तलाश उसे, हम सफर नहीं है मेरा। मैं क्या कहाँ बात। जाके अपना सर फोड़ूं, मैं हम्म, कहाँ जाके अपना सर फोड़ूं, तेरी हाँ, चौखट पे सर नहीं है मेरा। मैं क्या कहाँ बात। जाके अपना सर फोड़ूं, तेरी चौखट पे सर नहीं है मेरा। पार करना है पुल सिरात मुझे, पार हम्म, करना है पुल सिरात मुझे, इतना आसा सफर नहीं है मेरा। नहीं है पुल मेरा। पार वाह करना वाह। है पुल सिरात मुझे, इतना आसा सफर नहीं है मेरा। हर किसी आस्था पे झुक जाए, इतना आवारा हम्म, सर नहीं है मेरा। हर किसी बहुत आस्था पे खूबसूरत झुक जाए, मुकर्रर। इतना आवारा सर नहीं है मेरा। बहुत बहुत नहीं शुक्रिया, मेरा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थैंक यू इरशाद, वेरी वाह। मच जी। बेहद खूबसूरत आवाज है आपकी राहत साहब, ऐसा मधु शर्मा जी कह रही हैं। इसी बीच बड़प्पन है हमारे आपका। हाँ, साथ। राज साहब हैं। और मैं तालिब इल्म हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। और राहत इंदौरी साहब सदियों में एक होते हैं। और जी, बस बेशक खुशनसीबी मेरी बेशक। खूबी है कि मैं राज साहब का बेटा हूँ। उसके अलावा मुझ में कोई खूबी नहीं है, लेकिन आपकी जर्रा नवाजी कि आपने इतनी इज्जत दी। बहुत बड़ी बात आपने कही कि सदियों में एक इंसान ऐसे होते हैं, बेशक कि उस पार से इस पार तक आने का एक जो लंबा सफर है, उसको तय करने में पूरा वक्त लगता है। कि सुरखरू होना तो मेरा आपने देखा ही है, काश मेरा खून पसीना एक होता देखते, काश वाह। मेरा खून पसीना एक होता देखते। तो ऐसी ही शख्सियत के वो मालिक रहे हैं। तो आप शायरी से फिल्मों का सफर आपका कैसे तय हुआ? एकदम से शायरी से आप फिल्मों की तरफ कैसे कितना समय लगा आपको आने में? नहीं अक्स जी, मैं दरअसल क्या है कि मैं शायरी की शुरुआत मेरी 2011 में होती है। मैंने जब जी नई जी नई जी। शुरू शायरी अपनी कहना शुरू किया था शेर। लेकिन उसके हम्म, बाद मैंने कुछ स्टेज पढ़ने के बाद बहुत लंबा ब्रेक, कम से कम 10 साल का ब्रेक मैंने लिया, क्योंकि उस अरे दौरान मैं वाह। राहत साहब की खिदमत में था। और मैंने मुशायरों जी को तर्क किया, और मेरी कोशिश ये थी कि राहत साहब की खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारूं। लेकिन हाँ, 2020 में जब राहत साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद मैं मुशायरों की तरफ लौटा हूं। तो इस दौरान जी जो जी। मैं जिस वक्त शायरी शुरू की थी मैंने 10-11 में, उस वक्त लोग जो मंजर आम पर नहीं थे, इस दौरान नए हम्म लोग नाम वो आए मंच पे, और वो हम्म चमके। वो अब आज के दौर में एक स्टार हैं। हालांकि मैं उनसे सीनियर हूं, लेकिन स्टेज पे मैं उनसे जूनियर हो गया हूं।
और वो जी, कई मरहले तय कर चुके हैं। मैं राज साहब के जी, साथ जो मैंने वक्त दिया उसमें 10 साल के लिए मैं उनसे पीछे रह जी, 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 जी। उस दौरान मेरी शायरी तो जारी थी, मुशायरे बंद थे, तो लोग मुझसे कांटेक्ट करते थे लिखने के लिए। तो स्टार प्लस का मैंने काफी पहले लिखा था, 8 साल पहले। उसके अलावा मन अच्छा। प्लस पे सीरियल आता था, उसका टाइटल हुँ, हुँ, ट्रैक हुँ। भी मुझसे लिखवाया गया था। उसके बाद क्या बात वक्त है! बदला 2020-21 में, जब ओटीटी का दौर आया हुँ, 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 था बड़ा मुंबई में, तो हम जैसे नए हुँ। लिखने वालों के लिए भी काम काफी हो गया। उसके बाद मुझे जी। फिल्में मिलना शुरू हुई, जिसमें अभी एक होम कमिंग नाम की मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसमें गाने थे मेरे। हाँ जी, हाँ। एक दो पढ़ा फिल्में आ मैंने रही हैं, आपकी। और हुँ। वो सभी मेन स्ट्रीम फिल्में हैं जो आने वाले वक्त में आपको मंजर आम पे आएंगी, और जिसमें मैंने अपनी गीत दिए हैं। अरे वाह! अक्सर बहुत-बहुत तो मेरा शुभकामनाएँ काम आपको। बम्बई से जुड़ा रहा जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इसके लिए, आपको बहुत-बहुत बधाई, थैंक और यू हम वेरी सभी मच। भी गौरवान्वित हैं कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं और बहुत से लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। केशव चंद प्रजापति जी जुड़े हैं, बहुत आपको शुभकामनाएँ दे रही हैं। राजपाल यादव थैंक जी यू वेरी मच सार्थक सर। संवाद चला रहे हैं। सोहन लाल शर्मा जी, और जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस बातचीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहीं सुना या पढ़ा है कि आप कपिल शर्मा जी के शो में गए थे। तो वहाँ आपका जाना कैसे हुआ, और वहाँ का कोई संस्मरण आप हमें अगर सुना पाएँ? कोई यादगीर बात अगर आप हमें सुना पाएँ? कपिल शर्मा जी के शो में आप 2 बार गए हैं। जी, जी। मैं 2 बार गया, दोनों बार मेरा जाना राज साहब के साथ हुआ। राज साहब इनवाइट थे वहाँ पे, और उनकी जी, क्योंकि जी। मैं खिदमत में था राज साहब की, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो जहाँ रहते थे मैं भी वहाँ होता था। तो अरे वाह! एक बार तो नहीं, दूसरी बार जब मैं गया था राज साहब, पहली बार मैं राज साहब के साथ कुमार विश्वास और शबीना अदीब थी, और दूसरी बार जी। उनके साथ अशोक चक्रधर साहब थे। मैं दोनों बार अच्छा। मौजूद था सेट पे। दूसरी बार जब अशोक चक्रधर जी के साथ राज साहब गए थे, उस वक्त कपिल ने मुझसे भी कुछ सवाल पूछे, कुछ शेर सुने, और वो शेर हुँ। मैंने जो सुनाया था वहां पे वो वायरल हुआ, 40 मिलियन व्यू उसके हुए इंस्टाग्राम पे। क्या बात है! दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी हुँ, याद को हुँ। जेवर बना के रखा है, जिसको हाँ, हाँ। जादू करनी है, जाने कितनों को हुँ। कबूल। तो कबूतर बना के हिंदुस्तान के रखा है। बहुत ज्यादा क्या यूथ ने बात है! उसको कनेक्ट कर लिया, उनको उनको लगा कि वो हुँ, आप बीती है, और उन्होंने उसको हुँ, काफी हुँ। पसंद किया, और वो वायरल हो गया, 40 मिलियन व्यू हुए। तो मुझे लगता है कि ये मेरी खुशकिस्मती है, अगर राज साहब की वजह से मैं कपिल के शो पे ना जाता, तो शायद इतना बड़ा आंकड़ा जो है ये लाइक्स का और व्यूज का मुझे नहीं मिलता। तो वो कपिल की ही मेहरबानी एक तरह से, राज साहब की वजह से। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया राजपाल यादव जी, और आप कहते हैं कि चाहे किस्मत में दाल-रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। मतलब इतनी खूबसूरती से, इतने खूबसूरत अंदाज़ से, और सारी जनता की बात को, जन-जन की बात को, हर मन की बात को कह देना कि ये कला जो आपकी है। राहत जी कहते हैं कि चाहे किस्मत में दाल-रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो, धर्म का ज़िक्र बाद में करना, सबसे पहले सवाल रोटी। क्या बात है! इस तरह की जो जनमानस की बातें हैं, वो आपके ज़हन में आती हैं। ऐसी ही बातें आपके पिताजी, आपके फ़ादर, आपके अब्बा भी किया करते थे। तो उनके जो बोलने का अंदाज़ था, उनकी जो बात कहने का अंदाज़ था, वो सीधा एक जनता के दिल तक पहुँचता था। क्या वो अंदाज़ भी आपने उनसे वैसे ही लिया, या आपका अपना अलग अंदाज़ है बात करने का? नहीं, नहीं, ये जो शेर आपने अभी कोट किए वो शेर मेरे हैं दरअसल। ये मैंने अभी नहीं, साहित्य आज शेर तक तो में पढ़े थे, आपकी और है, आज के जी। शेर तो आपकी है, मुझे पता है। जी। तो वो तो मैंने बोला है। राज साहब से तो हर न्यू कमर अंदाज ले रहा है अक्स जी। मेरी जी, जी। खुशनसीबी कि मैं उनके घर पैदा हुआ, और हुँ, मैं उनका वारिस हूँ लोग कहते हैं, लेकिन मेरे अलावा लाखों उनके वारिस हैं जो उनको पढ़ रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, बेशक। क्योंकि राज साहब विजुअल के तौर पर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो और मुझे लगता है कि हुँ, मुझसे बड़े वारिस राहत इंदौरी साहब के मुझे सुन रहे होंगे अभी, क्योंकि राज हुँ, साहब फैले हुए हैं पूरे समाज में। उनकी शायरी बेशक। 50 साल का सफर तय करती है। तो मुझे मुझसे उनकी तुलना करना या मेरी उनसे तुलना करना बिल्कुल भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैं बहुत एक नौजवान शायर आप कह सकते हैं, नया शायर कह, छोटा शायर कह सकते हैं।
राज साहब सबसे बड़ा नाम था ऐसे। तो राज साहब के सभी वारिस हैं और सबके ऊपर असर भी है उनका। तो जाहिर सी बात है, मैं तो घर में ही पैदा हुआ, तो मुझ पर थोड़ा ज्यादा असर महसूस करेंगे लोग, और वो उसको जाहिर भी होता है कि हाँ कुछ ना कुछ है। पर वो खुशी की बात है मैम कि एक नए लड़के को जो मुशायरों का लीजेंड है उससे कंपेयर किया जा रहा है, तो ये मेरे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा बोझ भी है जिसको आप शायद महसूस कर पाएंगे। बेशक यही बात अगली बात मैं यही पूछने वाली थी कि जो उनकी शख्सियत है, जो उनका नाम है, और फिर आप उनकी औलाद हैं, आप उनके पुत्र हैं, तो उसी शख्सियत पे या उसी ऊंचाई पे लोग आपको हमेशा से देखना चाहेंगे। तो उस मेंटेन रखना उस ऊंचाई को या उनके उस रुतबे को मेंटेन रखना आपकी जिम्मेवारी और आपकी बहुत बढ़ जाती है इससे। तो आप प्रेशर महसूस करती हैं या आपको अच्छा लगता है, खुशी होती है उसमें? नहीं, मैं मुझे अगर कोई टारगेट अचीव करना होता तो महसूस करता। मेरी कोई ऐसी जी। तमन्ना कि मुझे ये अचीव करना है, क्योंकि एक न्यू कमर जो नया शायर है वो ये चाहेगा कि वो पूरी दुनिया घूम ले। वो मैं राज साहब के जी। साथ घूम चुका हूँ। वो चाहेगा कपिल के शो में चले जाए, मैं राज साहब के साथ जा चुका हूँ। वो चाहेगा जी। कि फिल्म स्टार से दोस्ती हो जाए, वो मेरी दोस्ती हो चुकी है। वो चाहेगा कि जी। हवाई जहाजों में और बड़े बड़े होटलों में स्टे करे, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैं और शोहरत का वो सही कहा। मैंने वो बहुत अच्छी माहौल बात। भी राज साहब का देखा है। तो मेरी कोशिश राहत इंदौरी बनने की नहीं है की है। मैं चाहता हूं मैं अपने पैर जो जमीन पे टिकाए रखूं, और राज साहब की जो नाम है, राज साहब एक शेर है कि मेरा के तेरा परचम तो थाम रखा है, मैं तेरा नाम भी संभाल रखूं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ राज साहब के नाम को संभालने की है। मैं कमाल कोशिश की है। उसको खराब ना करूं। मुझे अपने आप से कुछ ज्यादा खुशफहमियां नहीं है कि मैं ऐसा कर जाऊंगा या वैसा कर जाऊंगा। मैं जस्ट शायरी करता हूं अपने आप को। जो गुस्सा आता है, प्यार आता है, आंसू भरिया, मेरे पास सिर्फ शायरी है जिससे मैं अपने जज्बात को आप लोगों के सामने या अपने आप के सामने ला सकता हूं। तो शायरी मेरे लिए कोई मकसद या कोई टारगेट अचीव करने का जरिया ना रहते हुए एक रूह की तस्कीन का मामला है, एक क्या? इंटरनल सेटिस्फेक्शन का मामला है। तो मैं शायरी को बहुत एक अपना निजी पैशन मानता हूँ। जो करता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है। एक अच्छा शेर जब बाहर निकलता है, जैसे किस्मत में चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो, धर्म का जिक्र बाद में करना, सबसे पहला सवाल रोटी हो। और चांद का ख्वाब बेचने वाले, काश तेरा कम चांद का ख्वाब बेचने वाले, काश हो तेरा इनाम हो मेरी सेहत, तेरा इनाम हो मेरी सेहत, तेरे फन का जमाल रोटी हो। तो ये जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ समाज का ही आईना है, ये घरेलू मसाइल भी हैं, ये घरेलू घरेलू मोहब्बत मसल। भी है। ये जो मैंने आखिरी शेर सुनाया, ये एक जी जी जी। फैमिली का शेर है, बेशक। एक हस्बैंड वाइफ के बीच का शेर है। तो वो मैं मतलब कहने की बात ये कि हर जज्बात को मैं शायरी के जरिए ही एक्सप्रेस करने का काम जानता हूं मैम, तो वो मेरे लिए इजी है। ये बहुत अच्छी बात है, जो दिल से निकले बातें और आसपास के लोगों से ली जाए, आसपास के हालातों से ली जाए, वो सीधा दिल पर टच से लगती हैं, जिसमें काल्पनिक बातें कम होती हैं और अचानक चौंका देने वाली बातें कम हो, और इस तरह की बातें हो जो महसूस की जा सके एहसासों के साथ। तो ऐसी ही शायरी आपकी है, तो उसके लिए भी हम आपको बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि ये उतरती है शायरी, कहीं तो जा नहीं सकती, तो वो आपके अंदर उतर रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली विदेशी यात्रा कहाँ की थी, और वहां का कैसा रहा आपका सफर? कोई संस्मरण, कैसे आपको सुना गया वहां, कैसे आप लोगों ने किस तरह से आपको इज्जत सम्मान दिया? कौन से? नहीं, मैं राज साहब को जब मैंने ज्वाइन नहीं किया उससे पहले मैं स्टेज पढ़ने लगा था, और जी। आपकी दुआ से मतलब कहीं मतलब नाकामयाब नहीं हुआ। अगर मैं राज साहब को ज्वाइन न करता तो एक छोटा मोटा शायर बन चुका होता। और कम से कम आपको मेरे वीडियो मौजूद नहीं है उस जमाने के, 2011 के 10 के, जब मैं पढ़ता था। तो रिस्पॉन्स हमेशा से अच्छा रहा, लेकिन राज साहब से उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक न्यू नहीं कमर के कंपेयर हिसाब से नहीं देखा कर। जाए तो इट्स ए गुड,
लेकिन होता क्या है अक्स जी आमतौर पे कि अगर मैं बहुत अच्छा शेर या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस या बहुत अच्छी शायरी सुनाऊंगा तो लोग बड़े आसान और हल्के लहजे में कहते थे कि राहत साहब का बेटा इतना तो करना ही चाहिए। और अगर मैं कमजोर शायरी सुनाऊंगा तो भी यही बात आती है कि राहत साहब का बेटा ऐसा कर रहा है। तो बहुत मतलब अगर क्रिटिसिज्म पे ध्यान दिया जाए तो इंसान 2 कदम भी नहीं चल सकता। तो मैं ज्यादा राहत साहब का एक शेर याद होगा आपको कि कोई आसमान थोड़ी है, अगर खिलाफ है तो जान थोड़ा है, कोई आसमान थोड़ी है। तो मैं क्रिटिसिज्म को आसमान धुएं की तरह लेता हूँ, इसको आसमान नहीं मानता हूँ। आसमान मेरे लिए अदब है, शायरी है, जिसकी छाया में हमें लगातार सीखते रहना है। गालिब पे के भी अगर आप पीछे पड़ेंगे तो 1-2 उसके फन्नी ऐप निकल जाएंगे, लेकिन उसको दरगुजर करके अगर उसकी शायरी पे और उसके काम पे नजर डाली जाएगी तो उसकी अजमत का एतराफ होगा। तो मैं खूबियां देखने और खूबियां महसूस करने का हामी हूँ। मुझे बुराइयां कम दिखाई देती हैं, दूसरों में भी और अपने आप में भी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही, बुराई ना देखना, ये एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही, बहुत अच्छी कला है आपकी ये बात। और ये बात कुछ मैंने भी अपना रखी है अपने जीवन में कि हर इंसान कुछ ना कुछ खूबियां लेके तो आता ही है इस दुनिया में। तो बजाय इसके कि हम उसकी बुराइयों या उसकी कमियों की तरफ देखें, अगर हम उसकी खूबसूरती और उसकी अच्छाइयों की तरफ देखें तो शायद हम खुद को भी बहुत ऊपर उठा सकते हैं और वो तो हमारे लिए प्रिय हो ही जाएगा। बहुत अच्छी आप बातचीत कर रहे हैं और बड़े बेबाक तरीके से और बड़े साफ-साफ आप बातचीत करके हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसके लिए भी सभी लोग आपको ढेरों बधाई दे रहे हैं। मधु शर्मा जी कह रही हैं बहुत सुंदर सोच आपकी। इसी बीच हमारे साथ विनोद प्रकाश गुप्ता जी जुड़े हैं जो बहुत बड़ा नाम है शायरी की दुनिया में आपका भी, हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आनंदा जी कह रही है बहुत रोचक बातचीत हो रही है, सतलज जी बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, आपका हम शुक्रिया करते हैं आनंदा जी। रश्मि अभ्या जी कह रही हैं कि आपके आने से इस पटल को एक नई ऊंचाई मिली। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया रश्मि जी कि आपने हमें इस पटल पर निमंत्रण दिया। आप सभी का शुक्रिया और अभिनंदन करते हुए चलिए कुछ सुन लेते हैं आपसे फिर से और फिर हम अगली बातचीत करते हैं आपसे। आप कुछ और सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? विनोद जी जी कह रहे जी हैं कि जी राहत जी। मैं साहब एक और मेरे बात, बस आपने भी बेटा खूबसूरती की बात की तो एक बात और शेयर करना चाहता हूँ मैं अपने जी, जी, अपने बहुत जाति मेरा जो सोचना है। मेरे जी, लिए खूबसूरती का पैमाना इंसान को देख के तय नहीं होता, इंसान को सुन के तय होता है। हाँ, हर इंसान क्या दुनिया में एक एक इंसान से अलग है। आप और वही उसकी खूबसूरती है। हर इंसान एक दूसरे, हर इंसान खूबसूरत नहीं हो सकता, हर इंसान बदसूरत नहीं हो सकता, उनका अलग होना बेशक, उनकी खूबसूरती है। हुँ, मैं खूबसूरती का, मुझे मेरा पैमाना उनको सुन के मैं तय करता हूँ कि वो हुँ, इंसान, तो ये एक अलग चीज है। शख्सियत और इंसान को परखने का एक सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से सुनना है। अगर आप उसको सुनेंगे हुँ, तो बिल्कुल, आपको समझ में आएगा वो इंसान क्या है। देख के कई बार धोखा बिल्कुल खा सही जाता है कहा, इंसान लेकिन हाँ, बिल्कुल, सुन के मुझे लगता है कि कुछ हद तक आप अपने सही फैसले पर पहुंच पाओगे। और बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि वो इंसान जो सुनने में आपको अच्छा लग रहा है वो किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हो सकता है वो सड़क पर हुँ, सब्जी बेचने वाला हो। और एक सीईओ बहुत इंसान हो, ये भी हो सकता है। तो इंसान का फैसला हमेशा आगे किया जाए, उनसे उससे मिलकर किया जाए, देखकर को ना किया जाए। ये मेरा लोगों से भी, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे, उनको मशवरा है, सिर्फ मशवरा। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात कही आपने। जब हम किसी से उसके बाद अगर हम आई कॉन्टैक्ट करके बात कर लें, उसके साथ आँखों में आँखें मिला के अगर हम बात कर लें, फेस टू फेस बात कर लें, तो फिर तो और भी ज़्यादा उसकी खूबसूरती और उसके अस्तित्व का और उसकी पर्सनैलिटी का हमें पता लग जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि नज़रों से धोखा तो हम खा सकते हैं, लेकिन ज़बान और दिल से जब बातें होती हैं, तो फिर हम धोखा नहीं खा सकते। डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं और विनोद जी कह रहे हैं सही कहा सतलज जी आपने, आभासी दुनिया में तो ये और भी ज़रूरी है कि बातचीत करके ही इंसान को परखा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी। बात मुराद करने से यादव बात बनती है, बात करने से जी, बात बनती है, आप तो बात ही नहीं करते
जी, सही बात है। क्या बात है, क्या बात है। तो राजेंद्र निगम जी कह रहे हैं सभी मित्रों, साहित्यकारों एवं सब शुभ चिंतकों को हमारा सादर नमन, नमस्कार, और आपको भी वो नमस्कार कर रहे हैं। अमित कुमार प्रभाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और इस रोचक बातचीत का आनंद ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी कह रहे हैं कि राहत साहब मेरे पसंदीदा शायर। विनोद जी आपके साथ साथ वो शायद आधी आबादी, या मैं ये कहूँ कि पूरी आबादी के ही पसंदीदा शायर हैं और रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि ऐसे इंसान थे कभी नहीं होते, वो हमेशा हैं और हमेशा हैं रहेंगे। क्योंकि जो शब्दों से जो अपने आसपास एक ऑरा वो हमारे बनाते गए हैं, वो कभी मिटने वाला या खत्म होने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ जुड़े रहने के लिए। इसमें अक्स जी तो एक अब बात और मैं आपके एड ऑन करूंगा। अक्स जी आपने बहुत अच्छी बात कही। जी जी स्वागत। राहत साहब इस अहद के इतने खुश नसीब शायर हैं कि उनके बहुत ज्यादा व्यूजर मौजूद हैं। मतलब आप हम्म समझें कि जो इसके पहले के अहद के शायर थे, मीर गालिब हुए या हमारे फैज अहमद फैज या अहमद फराज या जॉन एलिया या कृष्ण बिहारी नूर, खुमार बाराबंकी साहब, शमील जयपुरी साहब, यहाँ तक कि हमारे शायरों के व्यूजर मौजूद नहीं है। लेकिन जो राहत इंदौरी साहब राइट। का दौर था, वो दौर टेक्निकली बहुत पावरफुल दौर था, वो क्या बात। विजुअली बहुत पावरफुल दौर था, और वो हम्म, ऑडियो ऑडियो भी बहुत पावरफुल दौर था। तो राज साहब हर सिंफ में मौजूद हैं, बहुत ज्यादा विजुअल के साथ उनकी पूरी शायरी लगभग हमारे पास मौजूद है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस वजह बहुत से भी अच्छी राज साहब दुनिया से बाहर जा नहीं पाएंगे। रोज ही बेशक। लगातार लोग, हजार लोग उनको शेयर करते हैं, रोज उनका डिस्कशन होता है और रोज उनके शेयर कोट किए जाते हैं। राज साहब से पहले, राज साहब के बाद में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई कोरोना की वजह से भी, उस वक्त जो हम्म, पेंडेमिक था उसमें। लेकिन हम याद नहीं रख पाए किसी को, हमारे आसपास के बेशक लोग चले गए, हम उनका मातम नहीं मना पाए। लेकिन राहत इंदौरी हम्म, एक ऐसी शख्सियत है जिनका जिक्र रोज हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है एक शायर के लिए। बेशक। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। बेशक वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। अपनी ये टेक्निकल जो हमें मिल गई, एक सहूलियत मिल गई इसकी वजह से और ज्यादा। तभी तो कहते हैं कि किताबें भी लिखनी चाहिए, और फिर अब तो किताबों से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स भी हो गई हमारे पास। तो इस जी जी। दुनिया ने हमें बहुत कुछ और जिंदा रहने के बहुत से हमें साधन दिए हैं। बहुत सी अनसुनी अनजान बातें सामने आ रही हैं, ऐसा राजेंद्र जी कह रहे हैं। बेशक इसीलिए इस तरह की बातचीत रखी जाती है, ताकि बहुत सी अनसुनी बातें हमारे सामने आती रहें और हम एक दूसरे को और ज्यादा और अधिक से जानते रहें। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहती थी कि आप पत्रकारिता में कब आए, कौन सी उम्र में आए, और कैसे आपके जहन में आया कि आप पत्रकारिता करेंगे? और भी था नहीं, कि आपकी आपके घर आवाज ठीक से नहीं है, क्या सवाल था आपका? पत्रकारिता में आप कैसे और कब आए? पत्रकारिता में मैंने पढ़ाई इसकी की, मैंने 2005 में बैचलर किया था जर्नलिज्म में, फिर देन मैंने मास्टर्स किया केसी कॉलेज चर्चगेट अच्छा। मुंबई से। फिर हम्म। 2006-07 में मैं एक अखबार में यहाँ पे उप संपादक रहा इंदौर में, राज एक्सप्रेस नाम के अखबार में। और हम्म 2008 से लेके आज तक मैं ईटीवी न्यूज, जो पहले ईटीवी था अब नेटवर्क 18 हो गया है, उसके साथ जुड़ा हम्म। हुआ हूँ, और मैं इंदौर में पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो मेरी पढ़ाई वो थी, अच्छा। एजुकेशन वो थी, और मैंने इसमें ही करियर बनाने का सोचा था। तो अरे वही मैं उसको मैंने फॉलो अप किया और उसमें काम किया। तो मेरा कम से कम 15-16 साल का तजुर्बा पत्रकारिता में हो चुका है। अरे वाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अल्लाह ताला आपको और भी ऊंचाइयां अता करे, ऐसा अभी दादी कह रहे हैं, और इसके साथ हम सभी भी कह रहे हैं इस बहुत बात को। शुक्रिया आपका। सुना है आपने एक बहुत शुक्रिया। नेशनल चैनल में क्राइम रिपोर्टर में कुछ बड़े मामले उठाए थे, तो हम उस मामलों के बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? कई चीजें मैम, अगर बड़ी बात की जाए तो 2008 में मैंने ड्रग ट्रायल जो हुआ था इंदौर में, जो जी। नई दवाओं की आजमाइश होती है मरीजों के ऊपर, उसको लेके खुलासा किया हम्म। था कि ड्रग ट्रायल में काफी लोग मर चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा मामला था। उसके बाद व्यापम जो घोटाला हुआ था वो भी इंदौर से ब्रेक हुआ था, हम ही लोगों ने किया था। हम्म, जो विसल ब्लोअर है उसके आनंद राय, डॉक्टर आनंद राय, उनको सबसे पहले मीडिया के सामने मैं लाया था। और ड्रग ट्रायल एक बहुत बड़ा मामला था जिसमें गरीब लोगों को जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं, उनके ऊपर विदेशी हम्म, कंपनी की दवाइयों की आजमाइश हो रही थी। और उस आजमाइश से जो नतीजे आते थे वो विदेश भेजे जाते थे, जिससे तय होता था कि ये दवा मार्केट में बेचना है कि नहीं। ये अच्छा। आजमाइश हमारे लोगों पे हो रही थी। ये एक बहुत बड़ा मामला था जिसको मैंने
मुझे लगता है कि ये एक बड़ा काम था जो मैंने किया। उसके अलावा एजुकेशन में और कई तरह की रोज ही कुछ ना कुछ खबरें होती हैं। हाँ, जर्नलिज्म वो तो सब तो रोज ही कुछ ना जर्नलिज्म कुछ का नाम खबर ही नहीं। का काम करता है। ये बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। अभी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और विनोद प्रकाश जी कह रहे हैं कि राज साहब का योगदान ये है कि उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की शायरी की और बेबाकी से की। उपमाओं को नए सिरे से उन्होंने प्रभाषित भी किया, ऐसा विनोद प्रकाश गुप्ता जी कह रहे हैं। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए हम आपसे आपके पापा की ही कुछ शायरी सुनते हैं। आप कुछ एक शेर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं अपने अंदाज में। आप अपने पापा के कुछ शेर सुनाएं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ 2 4 1 जितनी भी अक्षय राज साहब जैसा अंदाज किसी का नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। हाँ, नहीं राज साहब जैसा कोई कंपैरिजन भी नहीं है, आप हिंदुस्तान में बस नहीं पढ़ उनके सकता, शेर सुनाएं, और मैं तो अंदाज तो बिल्कुल नहीं कॉपी पढ़ हो सकता। ही नहीं सकता। लेकिन मैं राज साहब का वो शेर आपको सुनाता हूँ जो राज साहब हुँ, ने स्टेज पे नहीं सुनाया है। अरे वाह! जो क्या राज बात साहब जिसका परफॉर्मेंस आपने नहीं सुना होगा, तो 4 है। जी, लाइनें जी। राज साहब की मैं सुनाता हूँ जो कहीं भी उन्होंने पढ़ी नहीं। उनकी नई किताब आई है मालूम, उसमें है जी, एक ये गजल। उसमें कुछ मादरत शेर चाहूँगी, हैं नाम कि नाम फिर से बताइए आप सर, एक बार नाम फिर से बताइए। मालूम मालूम, मालूम, ठीक। किताब का नाम है मालूम। जी जी जी। जी, जी, अब बड़ी आगे अजीब बढ़िए। सी गजल है राज साहब की कि अब की बारिश में, अब हुँ, की बारिश में एक नजर चलकर, अब की बारिश में एक हुँ, नजर चलकर देख आएंगे अपना घर चलकर। चल अब की क्या बात बारिश में एक नजर चलकर देख आएंगे अपना घर चलकर। एहतराम इसका हम पे लाजिम है, हुँ, एहतराम इसका हम पे लाजिम है, मौत आई है उम्र भर चलकर। क्या एहतराम बात इसका है, हम क्या पे बात लाजिम है, मौत आई है उम्र भर चलकर। पा शिकस्ता है जख्मी पैर, पा शिकस्ता हुँ, है फिर भी आए हैं, पा शिकस्ता हुँ, है फिर भी आए हैं। आपकी नजर है ये शेर। पा शिकस्ता जी, है फिर भी आए हैं, तेरी महफिल में पांव पर चलकर। पा चलकर शिकस्ता क्या है फिर बात भी है, आए क्या हैं, तेरी महफिल में पांव पर चलकर। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, किस तरह अब हुँ, ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। घर क्या बात है। चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। घर और चलकर फातिहा पढ़िए हो चुकी है गजल, फातिहा हुँ, पढ़िए हो चुकी है गजल, मिर्जा गालिब की कब्र पर चलकर। फातिहा चलकर पढ़िए हो चुकी है गजल गालिब की कब्र पर चलकर। ये राज साहब की गजल थी जो उनकी नई किताब में है। उन्होंने कहीं स्टेज पर परफॉर्म नहीं किए, खास तौर पे क्या आप बात लोगों है, के क्या लिए जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं। हुँ, थैंक यू। बहुत खूबसूरत गज़ल और वही खूबसूरत आपका अंदाज़ और उनका उतना ही खूबसूरत अंदाज़ उनका। इसी बीच हमारे साथ आराधना प्रसाद जी जुड़ी हैं पटना से। आपका भी हम बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आराधना जी। सभी लोग यूँ ही बने रहें और हम अपने सफ़र को यूँ आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके पिताजी की शोहरत का आपको कभी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता हो या मिला है? एक्स्ट्रा बेनिफिट अभी तक मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कितनी उदाहरण है सच्ची आपका ये बात है चैनल। आपने ये जो आप सही तरीके मुझे से आप इंटरव्यू कह कर रही रहे हैं। हैं, इसमें मेरा सतलज राहत होना इतनी बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी बात है कि जी, मैं जी, सतलज जी। राहत इंदौरी हूँ। दरअसल जी, यही जी। गेम है, मतलब मुझे यही बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन क्या बात मिलेगी एक्समैन, जी, आप मुझे हाँ जी, आप मुझे दाद मुझे अपने शेरों पे मिलेगी, तारीफ मुझे हाँ, अपने परफॉर्मेंस पे मिलेगी। लेकिन बेशक, इंटरव्यू में बेशक। राज साहब की वजह से दे सकता हूँ, मुशायरे में मुझे हुँ, कोई राज साहब की वजह से बुला सकता है कि राज साहब का बेटा हुँ, शायद अच्छा शायर हो, लेकिन साबित हुँ, मुझे करना पड़ेगा वहां पे। तो ये बेशक। बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, सारी चीजें घाल मेल है सब चीजों का। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन रश्मि अभिया जी भी सही कह रही हैं कि बेशक आप राहत जी के बेटे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे शायर नहीं होते या साहित्य की दुनिया में कुछ किसी भी फ़ील्ड में अगर आप अच्छे नहीं होते, तो भी सिर्फ़ बेटे होने की वजह से आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता था। तो आप अपने आप में भी एक शख्सियत है, आपने अपने आप में ये भी बहुत आपका कुछ हासिल बड़प्पन है, किया है। लेकिन आमतौर पे इन जनरल में बात कर रहा हूँ मैं, इन जी, जी, जनरल बात कर जनरल रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने। और राहत इंदौरी जी कहते हैं कि ए ज़मीन एक रोज़ तेरी खाक में खो जाएँगे, सो जाएँगे। क्या अलग अंदाज़ है मतलब
इसको पढ़ने का अंदाज ही अलग है, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे अशार हम कभी सोच भी नहीं सकते ज़हन में कि हमारे आते हैं कि ये ए ज़मीन एक रोज़ तेरी खाक में खो जाएँगे, सो जाएँगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। क्या बात है! 2 बातों को एक साथ इस तरीके से कहना ये आपकी ही कला हो सकती थी। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सहमत हैं आपसे अमित कुमार प्रभाकर जी ऐसा कह रहे हैं, रश्मि अतिया जी बहुत का शुक्रिया बहुत-बहुत अनिश स्वागत कुमार करती साहब। हूँ। और अभी आपकी और कुछ शायरी सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक लोग कह रहे हैं कि आप हमें अब अपनी कुछ शायरी सुनाइए, क्योंकि हमारा जी जो बिल्कुल समय सुना की देता जो हूँ। मैं एक एक गजल आपको सुनाता हूँ। ये भी स्वागत, स्वागत। कुछ नई गजल है, अभी पिछले दिनों ये काफी पसंद की गई साहित्य आज तक में एक गजल थी। हुँ, हुँ। उसका मतलब देखिएगा, खासतौर पर थोड़ा सा रोमांटिक है, जी, थोड़ा सा जी, उसमें जी, स्वागत। रोमांस का फ्लेवर है थोड़ा सा। अच्छी बात गम है। शेरों में गम हुँ, शेरों में जम कर देंगे, हुँ, गम शेरों में जम कर देंगे, ये करना है हुँ। हम कर देंगे। हम क्या गम शेरों में जम कर देंगे, ये करना है हम कर देंगे। प्यार मोहब्बत खेल नहीं है, प्यार हुँ, मोहब्बत नहीं है, बच्चे नाक में दम कर देंगे। क्या बात है! मोहब्बत खेल नहीं है, बच्चे नाक में प्यार मोहब्बत खेल नहीं है, सही बच्चे बात है, नाक में दम वाक़ई। कर देंगे। अक्स जी, आपने माँ के हवाले से सैकड़ों शेर सुने होंगे। एक शेर जी, सुनिएगा, इसमें माँ का नाम नहीं है, लेकिन शेर देखिएगा। इश्क अता मोहब्बत खेल नहीं है, बच्चे नाक में दम कर देंगे। मुझको पता है तेरे हुँ, आंसू, मुझको हुँ, पता है तेरे आंसू सहरा को जमजम कर देंगे। मुझको क्या बात! पता है तेरे आंसू सहरा को क्या जमजम कर देंगे। प्यार हमारा कम ना होगा, प्यार हमारा कम ना होगा, मिलना जुलना कम कर देंगे। हम प्यार कर दें। हमारा कम ना होगा, मिलना जुलना कम कर देंगे। सर पे दुनिया चढ़ी हुई है, सर हुँ, पे दुनिया चढ़ी हुई है, सतलज राहत दम कर देंगे। सर पे क्या बात! दुनिया चढ़ी हुई है, सतलज राहत दम कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, क्या क्या शायरी बहुत हो रही शुक्रिया। है। और आप ही कहते हैं कि ज़िद्दी लहरों को फटकार लगाई है, जी 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 जी। ज़िद्दी लहरों को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। और आगे का शेर पे ध्यान दीजिए सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, एक लड़की के साथ ही जीवन बीतेगा। सरदार जी कहते हैं कि इस लड़की के साथ ही जीवन बीतेगा, जिसकी कार के पीछे कार लगाई है। क्या अंदाज है! बहुत खूबसूरत अंदाज आपका। और आपकी आवाज में ही, आपके लफ्जों से, आपकी जुबान से हम इसी शायरी को एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं, अमित कुमार प्रभाकर जी इसी बीच जुड़े हैं, जो नए लोग जुड़े हैं आप सभी का फिर से मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कुछ और आपसे इसी को या कुछ और हम आपसे सुनते हैं, जी और जी, बस जो फिर एक दो आपने शेर बातें। सुनाए वाकई बहुत अच्छे आपने। इसमें एक शेर और है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और थोड़ी जी, सी जी, जी। आपके इंतकाल के बाद स्टेज पे रोमांस बहुत ज्यादा हावी हो गई। हुँ, उदासी, लड़की, गम, हिज्र, हुँ। ना, तो वो मैं उस डिप्रेशन के खिलाफ हूँ। जी। जन जागृति चाहता हूँ मोहब्बत में भी, कि इतना डिप्रेशन में ना जाते हुए थोड़ा हौसला रखा जाए। राज साहब की शायरी हुँ, में हुँ। एक हौसला था। इन दिनों हमारे जी। जो शायर हैं वो बड़े डरपोक किस्म के लगते हैं शायर के तौर पे, क्योंकि वो अपनी महबूबा की कार का पीछा कर रहे हैं, जाने के बाद अफसोस कर रहे हैं। या फिर तो वो हुँ, मैं वो शायद मैं मतलब मोहब्बत में भी एक थोड़ी सी मतलब ये चाहता हूँ कि इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तो उस वजह से ये जी, शेर है कि जिद्दी लहरों जी, को जी। फटकार लगाई है, जिद्दी क्या लहरों बात को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा, जिसकी है! हुँ, कार के पीछे, लड़की के क्या अंदाज़! साथ ही जीवन गुजरेगा, जिसकी कार के पीछे कार लगाई है। देख खोल के रखा है, जिसने हुँ, भी चाकू पे देख क्या ले, बात मैंने है! क्या सीना बात! खोल के रखा है, जिसने भी। वाह! बहुत शुक्रिया। बहुत, बहुत खूबसूरत।
शायरी आपकी और उतना ही खूबसूरत आपका अंदाज कहने का और बड़ी विनम्रता और बड़ी सहजता से आप अपनी बातों को कह रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आपके बीच में जो मुझे अभी बातचीत के दौरान आपकी फितरत में या आपके नेचर में नज़र आई है। इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। गोविंद भारद्वाज बहुत जी धन्यवाद, आपका लगातार बड़प्पन जुड़े है हैं ये। अपने साथ। गुरुदीन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज के अतिथि को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है सर। आप भी हमारे अतिथि हैं। आप हैं तो इस मंच पे हम सबके होने का कोई औचित्य या कोई मकसद होता है। आप सर कितने बहन-भाई हैं और कौन आपके साथ मतलब आपके बहन-भाइयों में से इस शायरी की दुनिया में आया या जिसका नाम हुआ? जी, दुनिया में तो नसीबी से मैं अकेला ही हूँ मैम। मेरे बड़े भाई बैंकर हैं, मेरी बहन हाउसवाइफ है। हम 3 भाई बहन जी। हैं, एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन और है मेरी। और हुँ, हुँ। अ, बस ये साथ में रहते हैं। राज साहब ने कोई बहुत बड़ा हवेली या बंगला नहीं बनाया, लेकिन वो एक घर बनाने में कामयाब है जिसमें सब लोग मिलजुल के रहते हैं, जिसमें सबको एक दूसरे की फिक्र होती है। तो वो ज्वाइंट हुँ। फैमिली है हमारी, भाई बहन सब साथ में रहते हैं। बहन की शादी हुई, जाहिर सी बात है वो ससुराल में है। भाई और हम जी, साथ में जी। रहते हैं। हमारी शादी हो चुकी है दोनों भाइयों की, हमारी माँ साथ में है। और अभी मैं इसी साल अपनी माँ के साथ हज पे गया था। तो अरे वाह! एक वही माहौल है जो एक एक घर का होना चाहिए, उसी तरीके का माहौल कि एक एक बड़ा है जो सबको समझाता है और कुछ छोटे हैं जो गलतियां करते हैं। गलतियाँ करते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने अभी आपने ये कहा कि बहुत बड़ी हवेली या बहुत बड़े महल राज साहब ने नहीं बनाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि बहुत बड़े हवेली और बहुत बड़े महलों वालों को हम शायद नहीं जानते। अगर कोई करोड़पति है या 10 करोड़पति है, तो वो हम उसको शायद जानते नहीं हैं, वो अपने घर में है। और जो वो लोगों के ज़हन जी, में उसके अलावा हमेशा ज्यादा रही है। जो इंसान हुँ। मकान बनाता है वो ज्यादा वक्त तक रहता है। ये जो हम महल देख रहे हैं जी, राजा, उनकी जी, उम्र जी। से कितने ज्यादा बड़े हैं। तो आप ये सोचिए कितने ना ज़्यादा कि छोड़ के जाएंगे। तो हुँ, दुनिया यही है कि चक्कर बिल में पड़ोगे तो मायूसी हाथ लगेगी। मायूसी आने ही लगेगी। माना जी, हूं जी, मैं भी बिल्कुल दुनिया ठीक। को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। हुँ। लगाइए, ज्यादा उसके चक्कर में ना पड़िए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोगों के ज़हन को पढ़ना और लोगों के दिलों में बस कर रहना, इससे बड़ा कुछ कोई मकाम हम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसी शायरी की फ़ील्ड में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ और शायरी सुनते हैं। ये शायरी सुनने के लिए ही यहाँ सभी उपस्थित हैं। मधु शर्मा जी कह रहे हैं, "जो विरासत आपके पास है, वो अमूल्य है। बेशक इस अमूल्य विरासत के साथ आप इस दुनिया में, इस ज़मीन पर आए हैं और ये विरासत आपकी बनी रहे और इसको आप आगे बढ़ाते रहें, उनके नाम को और आपका नाम भी उनके नाम की तरह इस दुनिया में बहुत बहुत जाना जाए।" शुक्रिया। और इसके कहना साथ हम चाहूंगा कुछ जो शायरी आपसे विरासत आपकी भी है, जितना बारिश में हूँ उतने बारिश आप भी जी, हैं। और जी, मुझे जी। लगता है राज साहब को बेशक, मुझसे ज्यादा आपने सुना होगा। तो संभालना है, मुझे जी, भी जी। संभालना है। हमारी हाँ, साझी विरासत, बेशक, उर्दू अदब बिल्कुल हमारा ठीक कहा जो है आपने, वो हम साझा, सबको हमारा मिलके संभालें। हमारा मिलजुल के संभालना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल। आप भी मेरे साथ रहिए। और ये जो जिस टाइम राज साहब के साथ आप मंचों पर जाते थे और आज आप मंचों पर जाते हैं, तो आपको इस मंचों की दुनिया में क्या कोई अंतर नज़र आता है? बहुत बड़ा फर्क है अक्स जी। पहले जब मैं राज जी। साहब के साथ जाता था मंचों पे, तो एयरपोर्ट हुँ, से लोग हमारे पीछे लग जाते थे। हुँ, मतलब जो हुँ, जो इंसान राज साहब को देखता जा रहा है वो लोग हमें फॉलो करते जा रहे हैं। हम अगर मान हुँ, लीजिए दिल्ली में किसी मुशायरे में, तो होटल की लॉबी में हुँ, हुँ, सबसे ज्यादा सेल्फी लेना चाहते हैं। हम जिस हुँ, इवेंट में गए वहां पे हर इंसान चाहता है राज साहब के साथ सेल्फी लेना, फोटो लेना। अब मैं जाता हूँ वहां पे, जो ऑर्गेनाइजर है वो भी मुश्किल से उसका फोन आता है कि आप पहुंचे नहीं पहुंचे, बस इतनी सी बात। तो बहुत इजी हो गया ना। पहले मैं, मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत की सेवा में था, और अब मैं एक हुँ, छोटा मोटा आदमी हूं और अपने काम से जाता हूँ। बहुत बड़ा फर्क है। राज साहब के साथ सफर करना और अकेले सफर करना, जमीन और आसमान का अंतर है उसमें। राज साहब अरे! जाता था, उतरता था, तो वहां पे एयर होस्टेस भी फोटो खिंचाते थे। हुँ, हुँ, अब हुँ, वो ऐसा माहौल नहीं, कि रात इंदौरी बहुत बड़ी शख्सियत थे।
उनके बगैर तो मैं एक आम इंसान हूँ और एक आम इंसान जैसा सफर करता है वैसा सफर चल रहा है। बहुत अच्छे और सच्चे जवाब आप दे रहे हैं। बात ये है कि आपकी बातों में कहीं भी कोई घुमाव नहीं है या कोई बनावटीपन नहीं है। और देखिए आपके साथ मेरी बात के साथ ही रश्मि अभिया जी ने भी यही बात की कि आपकी साफ गोही काबिले तारीफ है। बेशक कि जिस साफ तरीके से बिल्कुल साफ मन से आप अपनी बातों को कह रहे हैं, इसके लिए हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। मेरा सवाल ये भी था इस मंच के साथ कि आज की शॉर्टकट जो आज की हमारी यंग जनरेशन है, जवान बच्चे हैं, वो राहत इंदौरी जी तक पहुंचने के लिए छोटे रास्ते अपनाना चाहते हैं और बड़ी ऊंची छलांग और जल्दी छलांग लगाना चाहते हैं, और वो मंचों के माहौल को कुछ बिगाड़ रहे हैं। उस तरफ से आपका क्या कहना है उनके लिए? मैं करना होती है, मतलब राहत इंदौरी बनने के लिए 50 साल तक, साल 3-4 साल 5-6 साल का नहीं है। जो शायर आज मंजर आम पर चमक रहे हैं और जो छाए हुए हैं और जो हिट है वो जाहिर सी बात में उन्हें कुछ काबिलियत होगी, लेकिन उनको वो काबिलियत कायम रखना, अपने आप को भी इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। शायरी और साहित्य जो है समाज के साथ साथ चलता है। जहां शायर समाज दूसरा ओवरटेक कर लेता है, तो जो लोग आज मुशायरों में हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमें अगर लंबा चलना है तो हमें ज्यादा लिखना है, अगर हमें तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हम अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो जो लिखेंगे वो पढ़ने के लायक होगा, तो वो बहुत जरूरी है। ये लगातार सीखने का अमल है। आपने एक गजल आज कही, अगर आप वो पैर में नहीं है, आप ग्रामेटिकल उसमें दिक्कत है, तो अगर आप काम करते जाएंगे साल में वो अपने आप सब चीजें ठीक होती जाएंगी। अगर नहीं होना है तो लिखते रहना चाहिए, लगातार लिखते रहना चाहिए, लेकिन उसके से पहले पढ़ना चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। कम लिखिए तो आप जो कम लिखेंगे वो पढ़ने के काबिल होगा। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। और यही आज के हमारे यंग जनरेशन या हमारे बच्चों की कमी है कि ना वो लिखना चाहते हैं ना वो पढ़ना चाहते हैं, वो बस मंच चाहते हैं। तो इतनी आसानी से मंच नहीं मिलता कि बैठकर कोहे गिरा की जब्र पर कोई फकीर क्या कहानी लिख रहा है सब्र पर कोई फकीर। तो ऐसे जो फकीर हो जाया करते थे, जो इतनी तपस्याओं के बाद ये यहाँ तक पहुंचते हैं, तो उस सफर को पार करना उतना मुश्किल है। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हर हालत में, हर तरह से। और एक आखिरी गजल या कुछ एक अशार हम आपसे सुनते हैं, उसके बाद हम इस वार्ता को यहाँ विराम देंगे, क्रमशः बोलेंगे, फिर हम कभी और किसी मंच से आपसे जुड़ेंगे सर, और हम आपसे कुछ एक अशार सुनाएंगे। जी, मैं कुछ अशार सुनाने से पहले आपको एक बात ये बताता चलूं कि नए लोगों के लिए सबसे अच्छी बात अब ये है कि उन्हें मंचों और मुशायरों और कवियों, राहत साहब के इंतकाल के बाद अक्स जी कोई मुशायरों का स्टार नहीं बचा है। जी जी। अब मुशायर और कवि सम्मेलनों का जो स्टार है वो है उसका आयोजक, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या हिंदुस्तान के बाहर का हो। अगर हिंदुस्तान आ गया गलती से तो बंबई से तो जिस जिस रास्ते से होके जाएगा हर शहर में उसका इस्तकबाल होता है। इतना बड़ा स्टार बन चुका है आज आयोजक और मुशायर और कवि सम्मेलन, स्टार नहीं है। आपको मुशायरों जो ये सोशल मीडिया आ चुका है, जो आप अपनी शायरी को सीधे लोगों करोड़ों लाखों के सामने भेज सकते हैं, उस पर काम करना होगा। अच्छी शायरी को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाना होगा। अगर आयोजकों को आप साथ के मुशायरों के स्टेज तक पहुंचना है तो फिर आप बाजार का हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग एक बाजार के तहत ही काम कर होते हैं, उनके एड होते हैं, तो उनसे बचिए और पढ़ाई लिखाई भी ध्यान दीजिए। अगर आप शायरी के जरिए पैसा उसके लिए वो शायरी है भी नहीं, बिल्कुल ठीक, वो एक धंधा ही है। जिस तरह के अलग आइटम्स होते हैं उस तरह से एक मुशायरे का भी आइटम हो जाएगा। और आप शायरी ही करना चाहते हैं तो शायरी, मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे कमाना है तो आपको आयोजकों के पैर पड़ना पड़ेंगे, आपको मुशायरा कराने वालों के पैर पड़ना पड़ेंगे। तो वो आपको अगर सलाम याद है तो आपको काम मिलेगा, अगर आपको काम याद है तो आपको काम नहीं मिलेगा। इतनी छोटी सी बिल्कुल जाते एक दो शेर एक गजल के। बिल्कुल। कांटों को मेहनत से फूल बनाया है, मेहनत से फूल बनाया है, बस्ती में स्कूल बनाया है।
क्या बात कांटों है। वाह, वाह, बनाया बहुत है, खूबसूरत सर, गज़ल, वाह, जिसने वाह! जिसने बस्ती में कांटों को मेहनत से फूल बनाया है, जिसने बस्ती हुँ, में स्कूल के जंगल काट काट कर जालिम ने हुँ, कुर्सी टेबल और स्टूल बनाया है। मेरे क्या बात जंगल काट काट कर जालिम ने कुर्सी टेबल और स्टूल बनाया है, ने झंडे गाड़े हैं, बस्ती हुँ, बस्ती हम हुँ, मंजिल को कदमों की धूल बनाया है, क्या बस्ती बात है। बस्ती हमने झंडे गाड़े हैं, कदमों को मंजिल को कदमों की धूल बनाया है, से फूल बनाया है, जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है! बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच। तो सभी लोगों का एक बार फिर से हम शुक्रिया करते हैं। देवशील मेमोरियल जी, इसी बीच पुलकेंद्र अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। जितने लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, तो आपने बहुत अच्छी शायरी सुनी, बहुत अच्छी बातें सुनी, बहुत अच्छी बातचीत सुनी। तो मैं कभी भी किसी कार्यक्रम को ये नहीं कहती कि हम यहीं से समाप्त कर रहे हैं। ये समाप्त नहीं है, ये एक शुरुआत है चलिए बातचीत की। नमस्कार। तो क्रमशः करके हम इसे रखेंगे, फिर कभी किसी और दिन, किसी और मंच से हम अवश्य जुड़ेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएँगे। और तभी कहती हूँ कि तेरा दरिया, तेरा तूफ़ान, तेरा सागर, तेरी मौज, जिस जगह चाहो वहीं साहिल बना सकते हो तुम। मैंने माना आज धुंधला-सा चिरागी यास हो, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकते हो तुम। हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकते हो तुम। तो आपका ये सफ़र जारी रहे और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और बहुत एक बहुत और शुक्रिया। थैंक शाहिद यू। इंदौरी आने वाले समय में हमारे बीच में एक शख्सियत के रूप में उभर कर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ थैंक हम यू। आज से आपसे विदा लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।